हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है सिंगल एंट्री सिस्टम। टीएस ग्रेवल की बुक से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं, स्क्रीन पर देखिए। Swastik maintains his books of account by single entry system. Books provide the following information. 1st April 2024 and 31st March 2025 की आपको assets and liabilities की information given है. Furniture, stock, cash, creditors, loan and investment. नीचे आपको बोला है his drawings during the year 5000. Depreciate furniture by 10%. Provide reserve for bad and doubtful debts at 10% on sundry debtors. Prepare statement showing the profits for the year. अब देखो, हमें इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना था, जिसमें आपको बताना है कि आपका प्रॉफिट है या फिर लॉस है एट द एंड होता है। इस हमें ये पता लग गया कि हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम का चैप्टर है, तो इसके लिए आपके पास दो चीजें होना जरूरी है। एक तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल होनी जरूरी है और दूसरा सीसी मतलब क्लोजिंग कैपिटल होना जरूरी है। ओपनिंग कैपिटल की इंफॉर्मेशन आपको 2021 जो पहले ईयर होता है उस वाली आपको, जैसे हम बैलेंस शीट बोलते हैं फाइनल अकाउंट में, इसमें हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 24 का हम बनाएंगे, फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 25 का बनाएंगे। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको लास्ट में अगर कोई एडजस्टमेंट दी है जो चैप्टर 19 में थी, जैसे इन्होंने बोलता है कि फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है और डेटर्स के ऊपर 10% प्रोविजन बनाना है, तो कोई भी एडजस्टमेंट से रिलेटेड अगर एंट्री आती है तो आपको कौन से वाले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में करना है, क्लोजिंग वाले में, जिसमें आपका क्लोजिंग मतलब जो बाद वाला ईयर होता है 25 वाले में। 24 वाले में कभी भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी है। जो भी एडजस्टमेंट होगी कौन से वाले में होगी, लास्ट वाले में, मतलब जो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होगा जिसमें हमारी क्लोजिंग कैपिटल निकल के आएगी। ये चीज आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो हम 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है, 24 वाला हम बनाएंगे, जहां से हमारी क्या निकल के आएगी, ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले क्या है, फर्नीचर। तो फर्नीचर कहाँ जाएगा, यहाँ पे एसेट साइड में, तो आप यहाँ लिख लेंगे फर्नीचर। फर्नीचर। उसके बाद क्या है, स्टॉक। पहले मैं आइटम्स लिख लेती हूँ। स्टॉक, देखो फर्नीचर है, उसके बाद क्या है, स्टॉक। उसके बाद डेटर्स, तो सन्ड्री डेटर्स यहाँ लिखूंगी। नेक्स्ट आपका है कैश, तो कैश लिखूंगी। नेक्स्ट आपका है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स इस साइड आएगा। नेक्स्ट आपका है लोन। लोन और इन्वेस्टमेंट दोनों का ब्लैंक है, तो इसको हम आइटम में नहीं लिखेंगे। अब हम अमाउंट लिख लेंगे। फर्नीचर का कितना अमाउंट है, 2000। स्टॉक का 28,000। डेटर्स का है 21,000। कैश का है 1500 और क्रेडिटर्स का है 17,500। अब हम इस साइड का टोटल करेंगे। इस साइड का पूरा आप टोटल करो। यहाँ का जो हमने टोटल किया वो आपका आ रहा है 52,500। आप करके देख लेना। 52,500 उसमें से 17,500 आप माइनस कर दोगे, तो जो आपका डिफरेंस आ रहा है 52,500 में से माइनस करेंगे तो वो जो हमारा आ रहा है वो 35,000 आ रहा है। दोनों साइड्स का टोटल आप ऐसे इक्वल कर देंगे, यहाँ पे भी ऐसे 50। तो जो ये निकल के आया, ये हमारी क्या निकल के आएगी, कैपिटल। तो कौन सी कैपिटल, इसको बैलेंसिंग फिगर, तो मैं आपको आपके लिए लिख रही हूँ यहाँ पे, वैसे लिखना नहीं है आपको, लेकिन ये हमारी कौन सी कैपिटल होगी, ओपनिंग कैपिटल होगी। तो क्योंकि ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है वो कौन से सेशन का है, 2024 का, और ये जो हम बनाएंगे ये 2025 का बनाएंगे। तो ये कौन सी कैपिटल आ गई हमारी, ओपनिंग कैपिटल। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 2025 का बनाएंगे और अगर कोई एडजस्टमेंट है तो उसमें से हम एडजस्ट कर देंगे। सबसे पहले है फर्नीचर। फर्नीचर कितना है, देखो यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे फर्नीचर। फर्नीचर कितना है, 2000। इसके ऊपर डेप्रीसिएशन है तो इसमें से ही आप लेस कर दो, लेस डेप्रीसिएशन कितना, 10%। तो इसको आप ऐसे माइनस कर दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1800। नेक्स्ट आपका है स्टॉक। तो स्टॉक को हम ऐसे ही लिखेंगे, उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो स्टॉक कितना है, 30,500। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स के ऊपर है, तो जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो उसको आप ऐसे करोगे, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कितने हैं, 30
4,000। इसमें से आपको क्या बनाना है, इसका प्रोविजन बनाना है। तो लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल, लेकिन आपको यहाँ पे पूरा लिखना है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या फिर न्यू प्रोविजन भी आप लिख सकते हैं। इसका 10% 3400, इसको माइनस कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 0010, तो ये आ जाएगा 30,600। नेक्स्ट हमारा है कैश, तो कैश ऐसे ही आ जाएगा। कैश कितना है 5,000, तो आप यहाँ पे ऐसे 5,000 लिख लो। उसके बाद है सेंट्री क्रेडिटर्स, वो इस साइड आएगा। सेंट्री क्रेडिटर्स कितने हैं 19,000। नेक्स्ट आपका है लोन। लोन देखो आपकी लाइबिलिटी होती है, अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है तो वो लाइबिलिटी में जाता है। तो लोन कितना है 5,000, तो वो इस साइड आ जाएगा लोन। नेक्स्ट आपका लास्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एसेट होती है, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट कितनी है 10,000। तो बस अब इस साइड का आप ऐसे टोटल कर दो और ये दोनों माइनस कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा कैपिटल। ये कौन सी कैपिटल होगी, क्लोजिंग कैपिटल। इस साइड का आप टोटल करो, वो आ रहा है 77,900। इसमें से आप माइनस कर देते हैं तो हमारा जो आंसर बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो 53,900 निकलेगा। तो ये कौन सी कैपिटल हुई हमारी क्लोजिंग। तो मैंने हर क्वेश्चन में आपको बताया, पहले हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल दोनों आ गई, उसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। उसके लिए हमारे पास एक दो इन्फॉर्मेशन और भी थी, जिसमें आपकी ड्रॉइंग्स आपको गिवन थी। मैंने यहाँ पे नोट, हमारे पास स्पेस नहीं था तो हमने, लेकिन हमारा स्पेस उसको हम कवर अप करने के लिए हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख लेंगे। मैंने क्या कहा था, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस हम बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, किससे स्टार्ट करना है आपको, क्लोजिंग कैपिटल से। किससे स्टार्ट करोगे, क्लोजिंग कैपिटल से। क्लोजिंग कैपिटल से हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है प्लस से, और एंड किससे होगा, ओपनिंग कैपिटल से एंड होगा माइनस से। क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट होगा और ओपनिंग कैपिटल पे, ओपनिंग कैपिटल से एंड होगा। तो लास्ट में अगर पॉजिटिव में आंसर होगा तो प्रॉफिट, नेगेटिव में होगा तो लॉस। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई हमारी 53,900। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे 53,900। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्लोजिंग कैपिटल भी प्लस, ड्रॉइंग्स भी प्लस। ड्रॉइंग्स इन्होंने हमें बोली थी क्वेश्चन के अंदर 5,000 थी, तो इसको 5,000 को हम क्या कर देंगे, प्लस कर दोगे, तो ये आ गया 58,900। इसके बाद क्या होता है, एडिशनल कैपिटल। इस क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, तो बस ड्राइंग से ऐड कर दी। उसके बाद यही हमारी एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी। क्या बोल देंगे हम इसको ही, एडजस्टेड कैपिटल। एडिशनल कैपिटल है नहीं, तो इसी को ही आप क्या बोल दोगे, एडजस्टेड कैपिटल। अब इसमें ओपनिंग कैपिटल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 35,000 को। तो यहाँ पे 35,000 को माइनस कर दो, तो प्लस माइनस हमारा आंसर किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, क्योंकि बिगर नंबर का साइन, बिगर नंबर जो है वो बड़ा है। 23,900 अगर पॉजिटिव आता है तो वो हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और अगर नेगेटिव आता है तो क्या होगा, लॉस होगा। ये हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर शायद 11 है। 11 अगर स्टिल अगर कोई भी पॉइंट अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में नहीं समझ आ रहा है कि कैसे किया, क्यों किया, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में दे देना, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा।